हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 10th के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 इंग्लिश के पेपर के बारे में। ये ओरिजिनल पेपर है, ऐसा ही पेपर आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जिन जिलों में पेपर हो चुके हैं उनके लिए जो आगे के पेपर हैं, चाहे आपके मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, जो भी पेपर बचे हैं उनके ओरिजिनल पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सारे पेपर्स और इंग्लिश का कंप्लीट मटेरियल, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस चैनल पे अवेलेबल हैं। ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट में आप यहाँ जाकर सारे देख सकते हैं। इंग्लिश के जो भी टॉपिक है, आपकी दोनों बुक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पोएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसके बाद में भी आपके पैराग्राफ हो गया, लेटर, एप्लीकेशन, ग्रामर के टॉपिक, सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको सेक्शन ए में पूछा गया है एक पैसेज। ठीक है ना। इसमें आपको दोनों ही अनसीन पैसेज मिलेंगे, दो मिलेंगे पैसेज, पहला और दूसरा, और दोनों में आपको आंसर देने हैं। पैसेज का मार्किंग ऐसा रहेगा, एक 6 नंबर का रहेगा, एक 7 नंबर का, इस प्रकार से। क्योंकि हाफ ईयर ले तो इसमें ये वेरी भी कर सकता है कई जिलों में, जैसे 5 नंबर का भी दे सकते हैं, 7 नंबर का भी दे सकते हैं, इस प्रकार से हैं। ठीक है ना। फिर आपके जो सेकंड रहेगा, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस आंसर राइटिंग के कैसे क्वेश्चन आंसर देखिएगा। कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इमेजिन कैप्टन हैं आप फुटबॉल टीम के। ठीक है ना। और टूर्नामेंट आप खेलना चाहते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन लिखिए प्रिंसिपल को, रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ टू यू टेक पार्ट इन द टूर्नामेंट। तो आपकी स्कूल की टीम है, वो टूर्नामेंट में पार्ट लेना चाहती है, प्रिंसिपल से आपको परमिशन लेनी है, इसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है। ईमेल देखिए, इनकम्प्लीट सिलेबस ईमेल बिल्कुल ये करवाया हुआ है। ठीक है। हु बहू उसमें से दिया गया, ये भी आपको वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस लेटर्स है उसमें मिल जाएगा। ठीक है ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टोरी कौन सी दी है। देखिए, स्टोरी अ कैप सेलर। ठीक है ना। मंकीज और कैप सेलर वाली दे रखी है। ठीक है। ये भी हमने करवा रखी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है ना। फिर है आपको एक क्रूएलिटी अगेंस्ट किड्स। किड्स के ऊपर जो क्रूएलिटी होती है उसके ऊपर आपको ये लिखना है, नहीं तो आप फिर मोबाइल के ऊपर मिसयूज जो हो रहे हैं उसके आप कुछ एग्जाम्पल देखें। यहाँ पे कम से कम आपको 60 वर्ड्स में यहाँ लिखना है। ठीक है। फिर सेक्शन आता है अपना सी, जिसमें ग्रामर पोर्शन होता है। ग्रामर के टॉपिक अपलोडेड है। आप अगर एक बार एक प्रैक्टिस सेशन भी देख लेते हैं तो ग्रामर एक टेंसेस का कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है ना। ही यूजुअली प्रेजेंट सिंपल टेंस को दिखाता है। ही सिंगुलर है, इसलिए यहाँ टेक्स आना चाहिए, तो टेक्स जिस ऑप्शन में होगा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर वी स्टडी इन दिस स्कूल फॉर 3 years। जब भी फॉर 3 years, फोर और सिंस के बाद में टाइम आए तो हम यहाँ करेंगे हैव स्टडीड। ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये फ्यूचर सिंपल है। ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यू है। ठीक है ना। और ये प्रेजेंट हैव स्टडिंग इसमें हम नहीं करेंगे, क्योंकि हैव बीन स्टडिंग होता तो हम कर देते। ठीक है। नहीं तो ये अपने यहाँ करेक्ट नहीं होता होगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं द ट्रेन। ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी कॉन्सेप्ट और पूछा जाता है, बार बार आपको पेपर में देखने को मिलेगा। बिफोर आया तो बिफोर के बाद में अगर सेकंड फॉर्म है, पहले हेड थर्ड फॉर्म लगा दो। कौन सा ऑप्शन में है? आपने कहा बी ऑप्शन में है। ठीक है ना। अगर यहाँ दे देता खाली जगह और यहाँ भरा होता तो आप यहाँ सेकंड फॉर्म भर देते। आफ्टर का जस्ट अपोजिट, यहाँ अगर आफ्टर होता ना तो आफ्टर के बाद में आता है हैड और V3। ठीक है ना। और पहले आता है वी सेकंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है। अगला देखिए, चेंज सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में चेंज करना। देखिए, आर्ची सेड टू मी आई रेस्पेक्ट योर। ठीक है ना। योर लिखा हुआ है, चलिए ठीक है, जैसा भी है। आर्ची सेड, अब देखिए सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ कर देंगे टोल्ड। आर्ची टोल्ड मी दैट। अब यहाँ आई फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, किसके लिए? फर्स्ट पर्सन। तो कह कौन रही है? आर्ची कह रही है मुझसे कि आई मतलब सी, तो सी। ठीक है ना। अब टेंस चेंज करेंगे, रेस्पेक्ट है तो इसका क्या करेंगे? रेस्पेक्टेड योर का हो जाएगा माइन। ठीक है। MINE माइन। ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको चेंज कर देंगे। फिर है सेंटेंस को रीराइट, पुनः लिखना वापस। क्या? बोथ और एंड का इस्तेमाल करके। हालांकि ये टॉपिक नहीं है फिर भी इसमें दे दिया गया है, कारण नहीं जानते लेकिन इसमें दिया हुआ है आपके। ठीक है ना। तो क्या है? ई सेल्स मैंगोज, ई सेल्स ऑरेंजेस। तो ये बहुत ईजी है, बहुत बार पढ़ रखा, 9th में, 8th में, 7th में। ठीक है ना। ही जो कॉमन चीज़ है उसको है ना बोथ और एंड का यूज़ करते टाइम एक बार लिख दो। तो ई सेल्स, दोनों में ई सेल्स लिख दीजिए। फिर लिखेंगे बोथ, ई सेल्स बोथ मैंगोजेस एंड ऑरेंजेस। ठीक है। इतना ही लिखना है। क्या? ई सेल्स बोथ। फिर लिखना है मैंगोज एंड
ऑरेंजेस, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपको करना है पैसिव में चेंज, किस में, पैसिव वॉइस में चेंज करना। तो देखिए प्रतीक विल राइट अ लेटर, तो मेन वर्ब क्या है, राइट है, तो इसके बाद वाला बनेगा, आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो हमने लिखा अ लेटर, क्या लिखेंगे, अ लेटर। अब देखिए विल है तो विल के साथ लगता है विल बी, ठीक है ना, विल बी। फिर थर्ड फॉर्म रिटर्न, ठीक है ना, विल रिटर्न। फिर क्या है, प्रतीक, बाय प्रतीक, ठीक है ना, बाय प्रतीक, ठीक है। इस प्रकार से आपको कर लेना। अगला देखिए फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, क्वेश्चन बनाना है। आंसर क्या है, आई क्रॉस द रिवर बाय बोट, मैंने बोट से ना रिवर क्रॉस की। तो हाउ से क्वेश्चन बनाना है, तो आप कैसे लिखोगे, हाउ। अब क्योंकि सेकंड फॉर्म में तो आएगा डिड, हाउ डिड आई क्रॉस, मैंने रोड क्रॉस की ऐसे, तो सवाल क्या पूछा होगा, तुमने रोड कैसे क्रॉस की, तो हाउ डिड यू क्रॉस। अब देखिए जहाँ डू डस डिड आ जाता है उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्रॉस, हाउ डिड यू क्रॉस द रोड, ठीक है ना, बस इतना सिंपल तो है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन टैग करा रखे हैं, ठीक है ना, बहुत ही शानदार ढंग से, गलती होगी नहीं। विल है पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव बनेगा, वांट, ठीक है, विल का वांट बनता है। मोहन है तो इसका प्रोनाउन बनेगा ही, वांट ही, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है अपना सेक्शन डी मिलेगा, उसके अंदर आपको क्या करना है, सेक्शन डी अपने टेक्स्ट बुक का रहेगा, ठीक है ना। इसमें से आपको एक पैसेज मिलेगा, उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फिर अपने को 3 क्वेश्चन करने हैं, कोई 4 क्वेश्चंस में से, ठीक है ना। व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं अपने चैनल पे अपलोडेड है, आप उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं अभी भी जाके, ठीक है। वीडियो आज से 2-3 दिन पहले अपलोड किया गया है और ये पेपर अपने आज हुआ है, ठीक है ना। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको ऐसा ही पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज हो सकती है, हूबहू प्रश्न मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो है जो ये आपको हूबहू वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगला देखिए फिर आपसे थोड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 मार्क्स का क्वेश्चन जो सबसे बड़ा होता है वो, ठीक है ना। तो इनमें से आप अच्छे से करेक्टर स्केच पूछ सकते हैं आपको, विच यू लाइक मोस्ट इन द प्ले, ठीक है, द प्रपोजल में किसका करेक्टर अच्छा लगा, ठीक है ना। तो इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बड़े क्वेश्चन भी अपलोड किए हुए हैं, आप उसमें भी अपने उनसे मदद ले सकते हैं, ठीक है ना। और वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं है, शॉर्ट में बताया हुआ बड़े शालीन ढंग से, तो आप एक बार वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर इस प्रकार से अच्छा ये अपने पोइम का तो आप याद रख लीजिए, क्या, राइट राइम स्कीम लिखनी, और वर्ड्स में राइम स्कीम आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। द क्रो, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ये पोइम इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनना है और फिक्स है बनना, ठीक है ना। ये देखिए पहली पोइम से ही आपको पूछे गए हैं, तो इन पोइम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ अपलोड किए हुए हैं। और राइम स्कीम अगर आपको नहीं पता है तो 1 मिनट लगता है, जैसे देखिए क्रो मी स्नो ट्री, ध्यान रखिए सेम सेम साउंड जिसका आ रहा है उसको नाम देते, पहले नाम ए से शुरू करिए, क्रो ए, और मी दूसरा अलग वर्ड लगा उसको बी दे दो, ठीक है ना। फिर बोला है स्नो, तो स्नो और क्रो का साउंड सेम लग रहा है तो इसको दे दो वापस ए। फिर देखिए ट्री, तो मी और ट्री सेम है तो इसको दे दिया बी। तो राइम स्कीम हो गई इसकी ए बी, ठीक है। और वर्ड्स कौन से हुए, तो आप लिखेंगे क्रो मी स्नो ट्री, बस, ठीक है। और सेम आपके इसमें भी है, ठीक है। राइम स्कीम आपसे इसमें पूछी थी, फायर आइस डिजायर फायर, ठीक है ना। तो देखिए ए फायर का, आइस आइस अलग साउंड आया ना, बी डिजायर, फायर और डिजायर का सेम साउंड है इसलिए लगा दिया ए। और फिर है फायर, फिर से फायर आया ए, तो इसकी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी ए, ठीक है। और राइमिंग वर्ड पूछा है तो राइमिंग वर्ड देखो फायर आइस डिजायर फायर, ठीक है ना। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 शब्दों में, ठीक है, पोइम से, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोडेड है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान आसान प्रश्न पूछे गए। लेकिन यहाँ जो अपने लास्ट में ये 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, इनको अच्छे से तैयार करने के लिए आपको जो सेकंड बुक है अपनी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसको अच्छे से तैयार रखना है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। कोई समस्या रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।